हेलो विद्यार्थी जी, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के लिए केमिस्ट्री जो है यानी रसायन विज्ञान जो है उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को कैसे पहचानें, कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन पदार्थ है, इनमें से कौन पदार्थ नहीं है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, पदार्थों के भौतिक गुण क्या है। तो यदि इन सभी बातों को यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट से वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में, पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे बहुत ही डीपली से, एक एक करके बारी बारी से। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो शायद आपको पता होगा हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था के बारे में हम लोग को बहुत ही डीपली से विस्तार से पढ़ना है और उनके सभी को गुणों के बारे में अच्छा से नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के हम लोग देखते हैं पदार्थ की कितनी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहला नंबर में है ठोस, ठीक है, दूसरा नंबर में है द्रव और तीसरा नंबर में है गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड इंग्लिश में, द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, और गैस को गैस ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप कहेंगे पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले ठोस के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे ठोस क्या है, ठोस के गुण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द्रव क्या है, द्रव का गुण क्या है, गैस क्या है, गैस का गुण क्या है। यानी इन सभी को हम लोग बारी बारी से इस वीडियो में कवर करेंगे और अच्छा से जानेंगे कौन क्या है। ठीक है, और ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहेंगे। ठीक है, आप तो जानते होंगे पदार्थ किसे कहते हैं, आपको एक बार और बता दूं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हुआ है जो क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान को घेरता है या जिसके अस्तित्व का अनुभव हम लोग ज्ञान इंद्रिय द्वारा कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वो आप जान गए हैं पदार्थ किसे कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ठोस किसे कहते हैं, ठोस क्या है। ठीक है, ठोस के बारे में हम लोग को जानना है। ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं, आप क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा, वे पदार्थ जिसके अंतराण्विक बल काफ़ी मजबूत होते हैं, जिनके कणों के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है, उसे भी हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, आकार किसे कहते हैं, अब ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आकार क्या है। तो जो वस्तु, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। आकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, आकार क्या है। ठीक है, आकार क्या है, तो इसको आप क्या बताएंगे, कहेंगे कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आकार कहते हैं। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो देखिए अब आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए ये वस्तु है, इसका आकार क्या है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे, ये कितना स्थान घेर रही है, छेक रही है, उसे ही इस वस्तु का क्या कहेंगे, आकार कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये वस्तु कितना आकार छेक रही है, ऐसे खींचे, यहाँ पे इधर से इतना खींचे, इधर भी छेक रही है कुछ आकार, इधर भी। ये मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, इसी बना देते हैं इससे। देखिए इतना जगह ये छेकी है, तो क्या हुआ, इस डस्टर का ये आकार हुआ। वही यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी वस्तु हो जितना स्थान घेरती है या छेकती है उसे उस वस्तु का हम लोग आकार कहते हैं। ठीक है, आसानी से आप समझ गए। अब बहुत बार चित्र को बनाते होंगे, फूल का चित्र, किसी मनुष्य का चित्र वगैरह वगैरह, बहुत सारे चित्र आप बनाते होंगे, वो सब क्या है, वस्तु का आकार होता है। ठीक है, या फिर ऐसे हम लोग हाथ का चित्र बनाए, हाथ देखिए कितना स्थान घेर रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कितना स्थान घेर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे हाथ का आकार हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो गया है। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारे हाथ का आकार हो गया। यानी कोई भी वस्तु हो जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान छेकती है, उसे उस वस्तु का हम लोग आकार कहते हैं। आकार आपको क्लियर हो गया होगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ठोस क्या है। ठीक है, ठोस को तो आप जान गए, ठोस किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी वस्तु जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। आयतन का मतलब क्या होता है, वजन। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। ठोस कहते हैं। जैसे में चीनी, देखिएगा चीनी का जो दाना होता है उसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, कुर्सी, टेबल, लोहा, पत्थर। ठीक है, ये ठोस जो होते हैं इसको हम लोग आसानी से दबा भी नहीं सकते हैं। जो ठोस होते हैं उसको हम लोग आसानी से नहीं दबा सकते हैं। इसको कहीं पर रखेंगे तो ये बहेगा नहीं। जिस प्रकार से हम लोग पानी को गिराते हैं, कहीं पे यहाँ पर रखें तो क्या हो जाएगा, वो बहने लगेगा। ठीक है, उस तरह से ठोस जो होता है वो नहीं बहता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कहीं पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे ये मार्कर है तो इसी आकार का दिखाई देगा आपको। यहाँ पे रख दिए तो क्या इसका आकार बदला, नहीं बदला। यानी इसको कहीं पे रखेंगे इसी आकार का रहेगा, न ये बढ़ेगा न ये घटेगा। तो इसी का मतलब होता है इसका आकार क्या है, निश्चित है। आयतन का मतलब वजन। जैसे देखिए यहाँ पे रखेंगे इसको, तो इसका वजन मान लीजिए 50 ग्राम होगा, तो यहाँ रखें तो 85 ग्राम होगा, यहाँ पे रख दिए तो 50 ग्राम होगा। कहीं पे भी ले जाएं इसको तो क्या होगा, ये 50 ग्राम होगा। यानी पृथ्वी पर कहीं भी लेकर जाएं इसको तो ये क्या होगा, ये 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, इसका जो वजन है न बढ़ेगा न घटेगा, और इसका जो आकार है ये भी न बढ़ेगा न घटेगा। वही यहाँ पे आपको समझाया गया है। ठोस किस पदार्थ को कहते हैं, जिसका आकार नहीं बदलता है और आयतन भी नहीं बदलता है, उसे हम लोग ठोस कहेंगे। ठीक है, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जिसका आकार नहीं बदलता है, आयतन यानी वजन भी नहीं बदलता है, तो उसे हम लोग कहेंगे ठोस पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे में देखिए
ये किताब है, इसका वजन नहीं बदलेगा। अभी जितना ग्राम का होगा कहीं भी लेकर जाएंगे उतना ही ग्राम का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ठोस है। पत्थर ले लीजिएगा आप, वो भी क्या है, ठोस है, उसका भी आकार नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से आप और कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये डिब्बा है, एक छोटा सा डिब्बा है, इसका भी आकार क्या है, हमेशा इसी के आकार का रहेगा। कहीं भी लेकर चले जाए, यहाँ रखे वहाँ रखे कहीं रखे, इसका जितना वजन होगा वजन भी नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, ठोस कहलाएगा, ठीक है। आप लोग जो सिक्का रखते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, उसका भी वजन जितना है हमेशा उतना ही रहेगा। यदि उसमें जंग नहीं लगे तो उसके बाद उसको कहीं ले जाएगा, उसका आकार बदलेगा, नहीं बदलेगा, आकार नहीं बदलता है। तो इसीलिए वो भी क्या होगा, ठोस होगा। कुर्सी है, टेबल है, इसको भी हम लोग कहीं रखें, इसका आकार में कोई चेंज नहीं होगा, इसका आकार नहीं बदलेगा। और कुर्सी का जितना वजन होगा उतना ही वजन हमेशा भी रहेगा। कहीं भी लेके चले जाएँ, घर के अंदर रखें तो भी उतना ही वजन होगा, घर के बाहर ले जाएँ तो भी उतना ही वजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका आकार भी नहीं बदल रहा है और आयतन भी नहीं बदल रहा है। तो वो क्या हो गया, वो ठोस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ठोस के गुण के बारे में, ठीक है, ठोस के गुण के बारे में। तो इसको मिटा दें। ठोस का क्या क्या गुण होता है, गुण की मदद से आप और आसानी से पहचान सकते हैं ठोस को। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ठोस के गुण, ठीक है। ठोस के गुण के बारे में नंबर 1 में ठोस का क्या गुण होता है, ठीक है। नंबर 1 में ठोस का गुण होता है इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ये तो आप परिभाषा में भी जान चुके हैं। तो नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, ठोस जो होता है इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। इसको आप आसानी से समझ गए हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या होता है, ठोस का गुण, 2 नंबर में ठोस का गुण होता है इसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है। यानी ठोस को हम लोग दबाएं तो इसको, देखिए ये ठोस है, इसको दबाएं, ताकत लगाएंगे तो भी इसको हम लोग अधिक नहीं दबा पाएंगे, ठीक है। ये बुक है, बुक को हम लोग दबाएं कस के, ऐसे करके जोर से दबाएं तो इसको क्या दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते, अधिक नहीं दबा सकते। उसी प्रकार से ईंट को लेंगे, ईंट उसको दबाएंगे तो क्या दबेगा, नहीं दबेगा। लकड़ी को लेंगे, लकड़ी को दबाएंगे तो क्या दबेगा, नहीं दबेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टिक है, यहाँ पे देखिए ये लकड़ी है, इसको दबाएंगे तो क्या ये दबेगा, नहीं दबेगा। तो दूसरा गुण क्या हुआ, इसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है, इसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है। ठोस जो होते हैं उसको हम लोग अधिक से अधिक नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप लोग समझ गए। आप पत्थर लीजिएगा, पत्थर को दबाइएगा तो क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा। जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, इसको भी आप दबाएंगे तो इसको आप आसानी से नहीं दबा पाएंगे, जितना भी जोर लगाना होगा लगा लेंगे, ये नहीं दबेगा। तो दूसरा गुण हमारे पास क्या आया कि ठोस को हम लोग नहीं दबा सकते। जैसे पत्थर है, उसको दबाइएगा तो दबेगा, नहीं दबेगा। कुर्सी है, लकड़ी है, दरवाजा है, ईंट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस हैं, उसको हम लोग नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। आइए अब तीसरा गुण को हम लोग जानते हैं कि ठोस का तीसरा गुण क्या होता है, ठीक है। तीसरा गुण होता है इसका घनत्व तो अधिक होता है। तीसरा नंबर, इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व का मतलब जो इसके कण होते हैं, कण छोटे छोटे कण, वो बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। घनत्व या घनत्व का आप परिभाषा देंगे, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे घनत्व क्या है, ठीक है। घनत्व का परिभाषा डिटेल में जानेंगे हम लोग, जब इसके गुण के बारे में अच्छा से जान लेते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे उसको, थोड़ा सा उसको स्किप कर देते हैं, नहीं तो अभी हम लोग बताते हैं इधर लिखेंगे और समझाएंगे तो यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, उसके बाद में घनत्व के बारे में जान लेंगे कि घनत्व क्या है, ठीक है। आप अभी ऐसे समझिए, जो घनत्व होता है, जो ठोस होते हैं इसके कण क्या होते हैं, काफ़ी
पास पास होते हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं इसके कण। तो इसीलिए क्या होता है, इसका जो ठोस होता है, ठोस का घनत्व वह अधिक होता है। यानी इसके जो कण होते हैं काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं और मजबूती से एक दूसरे को खींचते हैं, मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, घनत्व का मतलब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक ठोस है तो इसके कण काफ़ी नज़दीक 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 रहते हैं। घन घन, घनत्व मतलब घन, घनत्व मतलब इसके जो कण होते हैं वो घन होते हैं, काफ़ी नज़दीक, पास पास, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए घनत्व क्या होता है। घनत्व क्या होता है, तो इसके कण जो होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इसका घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए 3 नंबर गुण को हम लोग जान चुके, अब हम लोग को जानना है 4 नंबर गुण। 4 नंबर गुण में कहता है, 4 नंबर गुण में हम लोग को जानना है क्या, 4 नंबर गुण में ये बहते नहीं हैं। ये क्या होते हैं, बहते नहीं हैं। इसको कहीं पे रखेंगे तो ये बहेगा नहीं। जिस प्रकार से हम लोग पानी को कहीं पर रखते हैं या तेल को कहीं पर रखते हैं तो वो बहने लगता है, ठीक है, उस प्रकार से ये जो ठोस होते हैं वो बहते नहीं हैं। ठोस बहते नहीं है, इसको कहीं भी रख देंगे हम लोग, ये बहेगा नहीं। ठीक है, जैसे ये इस मार्कर को ही देख लीजिए, ये मार्कर है, यहाँ पे रख देंगे तो क्या ये बह रहा है, नहीं बह रहा है। वहीं यहाँ पे जल को रखेंगे और ऐसे करेंगे तो वो बहने लगेगा, और इसको ऐसे तिरछा भी कर देंगे तो ये बह रहा है, नहीं बह रहा है। वहीं पे यहाँ पे क्या करेंगे, जल को रखेंगे तो देखिए ये बहने लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लिए जल, ये जल है, देखिए ऐसे करेंगे तो ये बहने लगा, यानी ये बह रहा है, लेकिन ठोस नहीं बहते हैं। ठीक है, ठोस जो होते हैं वो बहते नहीं है। ठीक है, तो आसानी से समझ के ठोस नहीं बहते हैं। जैसे यहाँ पे ये बुक है, क्या इसको कहीं पर रख देंगे तो ये बहेगा, नहीं बहेगा, यानी ठोस होते हैं वे नहीं बहते हैं। ठीक है, ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। ठोस को कहीं भी रखेंगे वो बहेंगे नहीं, आसानी से वहीं पे रह जाएंगे, वहीं के वहीं पे रह जाएंगे। अब देखिए 5 नंबर गुण क्या होता है ठोस का, ये अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ठोस को किसी बर्तन में रखेंगे तो जो ठोस होता है वो अपने बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरेगा। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, मान लीजिए एक गिलास है, इसमें बहुत सारे ठोस को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एक ठोस पदार्थ हो गया, ये इसको रख दिए, ठीक है, इसको भी रख दिए, एक और पदार्थ लिए यहाँ पे, इसको भी रख दिए। मान लीजिए एक और पदार्थ लिए, ये माचिस को मान लीजिए कुछ देर के लिए ठोस, इसको भी रख दिए। एक और माचिस है, इसको भी रख दिए। तो क्या ये बर्तन को पूरा तरह से भरा है, नहीं भरा है। आप इधर से देखेंगे तो बहुत सारी इसमें जगह खाली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, बहुत सारे इसमें खाली जगह है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, जो ठोस को, जब हम लोग ठोस को किसी बर्तन में रखते हैं तो जो ठोस होते हैं उस बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं। ठीक है, बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं। ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया। पत्थर को, ईंट को, या जो कंचा होता है जिससे हम लोग बचपन में गोली खेला करते थे, उसको आप किसी गिलास में रखिएगा, किसी गिलास में रखिएगा या किसी बाल्टी में रखिएगा या किसी थाली वाली में रखिएगा, कोई भी बर्तन में रखिएगा और देखिएगा तो उसमें बहुत सारे जगह खाली दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि बर्तन को क्या करते हैं, जो ठोस होते हैं वो बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ठोस का गुण, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या कि कहाँ पे हम लोग बोले थे, घनत्व के बारे में। ठीक है, घनत्व क्या है, घनत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, घनत्व क्या है। घनत्व के बारे में आप बहुत सारे से आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा मिलेगा, लेकिन हम लोग 2-3 परिभाषा को जान लेते हैं कि घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो घनत्व, यदि आपसे पूछता है घनत्व क्या है तो कहेंगे
किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे, किसी भी पदार्थ के और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। ठीक है, या आप एक ऐसा भी परिभाषा बना सकते हैं, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के आयतन को, इकाई द्रव्यमान के आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान आयतन को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व का फॉर्मूला जो होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, वजन बट्टा आयतन। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु कितना जगह छेक रहा है, कितना जगह को कैप्चर कर रहा है, उसे हम लोग आयतन कहते हैं। ठीक है, घनत्व का SI मात्रक यदि जानना चाहें, SI मात्रक मीटर क्यों होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, घनत्व का SI मात्रक मीटर क्यों होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग ठोस के बारे में जान गए, ठोस के गुणों के बारे में जान गए। ठीक है, ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक पास पास होते हैं और मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग द्रव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्रव क्या है। ठीक है, द्रव क्या है, द्रव किसे कहते हैं। ठीक है, शायद आपको पता होगा, यदि पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। यदि नहीं जानते हैं तो एकदम ध्यान से दिमाग को यहाँ पे अस्थिर करके सुनिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा और अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा वो भी आपको अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, द्रव क्या है। द्रव क्या है, तो द्रव किसे कहते हैं। ठोस में क्या बोले हैं, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, नहीं बदलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका जो आयतन है, वजन है, वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन इसका आकार क्या है, बदलता रहता है। इसका आकार क्या होता है, द्रव का आकार बदलता रहता है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। देखिए, मान लीजिए ये जल है, यहाँ पे थोड़ा सा जल है, इसको फुल कर दे तो यही जल क्या हो जाएगा, इस बोतल के आकार को ले लेगा। बोतल के आकार का हो जाएगा जल। इसको किसी गिलास में रखें तो क्या हो जाएगा, ग्लास के आकार का हो जाएगा। वही जल देखिए इस छोटे से डब्बा में है तो क्या हो गया है, इस छोटे से डब्बे के आकार का हो गया है। ठीक है, यदि इसमें रख दिया जाए उसी द्रव को तो क्या हो जाएगा, इस डब्बे के आकार का हो जाएगा। यानी एक ही द्रव, एक ही ये जो जल है, अलग अलग वस्तुओं में रख रहे हैं तो अपना आकार क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो द्रव होता है, द्रव जो होता है वो क्या होता है, उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। मान लीजिए इसमें 1 लीटर जल को रखे हैं, 1 लीटर जल को किसी ग्लास में रख देंगे तो 1 ही लीटर रहेगा। भले ही इसका ये जो आकार जो है वो चेंज हो गया, इसका आकार जो है वो चेंज हो गया, लेकिन वजन चेंज नहीं होगा। इसमें रखे हैं 1 लीटर तो 1 ही लीटर है। जब इस पूरे जल को किसी ग्लास में रख देंगे तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा, उसका आकार बदल जाएगा। क्योंकि इस बोतल में था तो इस बोतल के आकार का हो गया था, जब ग्लास में डाल दिया हम लोग तो ग्लास के आकार हो गया। यदि किसी दूसरे पात्र में रखते हैं, बाल्टी जो होता है बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो परिभाषा निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, तो अब अपने आप ही आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब वजन,
वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है वो बदलता रहता है, यानी उसको क्या कह सकते हैं, अनिश्चित होता है। आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। दूसरे पात्र में रखे तो दूसरा आकार हो गया, किसी दूसरे पात्र में रखे तो उसका फिर आकार बदल गया, यानी आकार बदल रहा है तो उसका आकार क्या है, अनिश्चित है। वो अनेकों आकार ले सकता है, जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार को वो ग्रहण कर लेता है, तो इसे हम लोग द्रव कहते हैं। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग लिख लेते हैं। वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। आयतन जो होता है, आयतन का मतलब क्या होता है, वजन, वो निश्चित होता है। 1 लीटर पानी लिए हैं तो वो हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन आकार अनिश्चित का मतलब क्या होता है, आकार इसका बदलता रहता है। अनिश्चित का मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बदलता रहता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए आकार बदलता रहता है। यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कोष्ठ में आप डाल दीजिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। यदि आप कभी भूल जाते हैं कि अनिश्चित क्या है, निश्चित क्या है, तो आप ऐसे इससे पता लगा सकते हैं। बाद में अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आसानी से आप क्लियर कर पाएंगे। तो इन सभी का नोट्स भी आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इन सभी का नोट्स भी मिलेगा आपको। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि उदाहरण देकर बताइए कि कौन सा पदार्थ है जिसका क्या होता है, वजन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, तो आप कैसे बताएंगे। आप कहेंगे देखिए वो होता है जल। जल हो गया, तेल, दूध, यानी जितने भी पदार्थ बहने वाले हैं, जिसको कहीं पे रखते हैं हम, वो बहने लगते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। ऐसे भी आप यदि मान लीजिए कभी भूल जाते हैं एग्जाम में कि द्रव क्या है, निश्चित अनिश्चित आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो कैसे लिख देंगे, वे पदार्थ, वे सभी पदार्थ जो आसानी से बहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप जान गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके गुणों के बारे में। द्रव का क्या गुण होता है। द्रव के गुण, द्रव के गुण के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, द्रव का गुण क्या होता है। ठीक है, तो द्रव के गुण के बारे में हम लोग पहला नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, द्रव के गुण के बारे में हम लोग अब देखेंगे हम लोग कि द्रव का पहला गुण क्या होता है। तो द्रव का पहला गुण क्या होता है, तो आप जो ये डिफिनेशन लिखे, इसका परिभाषा लिखते हैं, इससे हम लोग निकाल सकते हैं द्रव के पहला गुण के बारे में। ठीक है, द्रव का पहला गुण होता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो लिखेंगे इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसको हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे इसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है लेकिन इसे हल्का दबाया जा सकता है। 2 नंबर में इसको हल्का दबाया जा सकता है।
इसको हल्का हम लोग दबा सकते हैं। कैसे? तो देखिएगा, आप यदि किसी बर्तन में जल को रख लेते हैं, मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें आप जल को यहाँ तक रखे हैं, यहाँ तक जल को रखे हैं, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, एक ऐसा पदार्थ लीजिएगा इस पूरे गिलास को कवर कर रहा हो, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे एक पिस्टन लगाकर इसको दबाइएगा ऊपर से, तो क्या होगा, ये हल्का दब जाएगा, ठीक है। या आप सिरिंज को देखे होंगे, सिरिंज में क्या कीजिएगा, जल को भर लीजिएगा, जिससे इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद में इसके जो आगे से निकलने वाला होता है उसको पूरा बंद कर दीजिएगा, पैक कर दीजिएगा। उसके बाद पीछे से जब दबाइएगा तो देखिएगा कि वो यहाँ तक था तो थोड़ा सा घुसक के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि जो द्रव होता है उसको हल्का दबाया जा सकता है, द्रव को क्या किया जा सकता है, हल्का दबाया जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर गुण को। तीसरा नंबर गुण में क्या है, इसका घनत्व द्रव ठोस जो होता है उसके घनत्व से कम होता है। इसका घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। ठोस के घनत्व से क्या होता है, इसका जो घनत्व होता है ठोस के घनत्व से कम होता है, यानी इसके जो कण होते हैं थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठोस का हम लोग देखे थे काफ़ी नज़दीक नज़दीक थे, ठीक है। अब इसके कण क्या होंगे, इसके जो कण होंगे थोड़ा सा दूर दूर होंगे, ऐसे जो द्रव होते हैं इसके कण दूर दूर होते हैं, यानी इसमें बहुत कम घन होते हैं, ठीक है। तो इसका घनत्व क्या होता है, ठोस के घनत्व से कम होता है, यानी इसके कण क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चौथा नंबर ठोस में हम लोग जाने हैं वो बहते नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बहते हैं। इसको कहीं पे रखें हम लोग तो क्या हो जाएंगे, ये बहने लगेंगे, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे द्रव अपने बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। यानी किसी बर्तन में इस द्रव को रखें, किसी भी द्रव को, तो पूरा तरह से नहीं भरते। जैसे मान लीजिए इसमें ये जल को रखे हैं थोड़ा सा, क्या इस पूरे बर्तन को ये भरा है, नहीं भरा है। यहाँ तक रखेंगे तो भी इस बर्तन को नहीं भरेगा, इसमें थोड़ा ना थोड़ा खाली जगह बच ही जाएगा। इसमें मान लीजिए यहाँ पे जल रख देंगे तो क्या वो पूरा ऊपर तक भरेगा, नहीं भरेगा। तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि जो द्रव होते हैं अपने बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं। ठोस भी होते हैं वो भी बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं, और द्रव भी जो होते हैं वो भी बर्तन को पूरा तरह से नहीं भरते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें जल को रख लीजिएगा और चीनी को घोलिएगा तो चीनी क्या हो जाएगा, उसके बीच में जो खाली जगह होता है, जल के कणों के बीच में जो खाली जगह होता है उसमें क्या होता है, चीनी के कण आसानी से घुल जाते हैं और हमको दिखाई भी नहीं देता है। इससे पता चलता है कि जो जल थे उसके बीच में क्या था, खाली जगह था, उसी खाली जगह में जो चीनी के कण थे वो क्या हुए, छिप गए, उसमें घुल गए, ठीक है। जल में जब हम लोग चीनी को घोरते हैं तो जल का स्तर भी नहीं बढ़ता है और चीनी भी आसानी से घुल जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यही पता चलता है कि जो ये चीनी था उसके भी कणों के बीच में क्या था, खाली जगह था, जिस बर्तन में रखे थे उस बर्तन को पूरी तरह से नहीं भर पाया था, ठीक है। तो ये था हमारा द्रव का गुण, ठीक है। द्रव के बारे में पढ़ लिए। अब लास्ट है क्या, गैस क्या है और गैस के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग यहीं पे रोक देंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे गैस के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं गैस के बारे में, ठीक है। गैस किसे कहते हैं, ठीक है। ठोस के बारे में हम लोग आसानी से पढ़ लिए, द्रव के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है गैस के बारे में। गैस क्या होता है, गैस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और जानेंगे, इसके गुणों के बारे में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और आपसे इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछता है, ठोस क्या है, द्रव क्या है,
इसके गुणों के बारे में तो आप आसानी से, यदि आप वीडियो को देखे होंगे पूरा तो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गैस क्या है। ठोस के बारे में हम लोग जाने हैं, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव के बारे में क्या जाने हैं, इसका आकार तो अनिश्चित होता है, यानी आकार बदलते रहता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और गैस में हम लोग पढ़ेंगे इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए इसका आकार कैसे अनिश्चित होता है। गैस, देखिए गैस जो होता है किसी भी डब्बा में मान लीजिए इसमें भरिएगा तो इसके आकार का हो जाएगा। जैसे सिलेंडर में गैस भर के आता है तो सिलेंडर का आकार का होता है। किसी बड़े बड़े टंकियों में भरा रहता है, बड़े बड़े टैंकरों में भरा रहता है तो उसके आकार का होता है। ठीक है, यानी इससे तो पता होता है, पता चलता है हम लोग को क्या, कि वो जो गैस है वो अपना आकार बदल रहा है। ये तो निश्चित हो गया, यानी जो गैस होता है उसका आकार बदलता रहता है। ठीक है, आयतन यानी वजन कैसे बदलेगा। देखिए जब गैस को हम लोग अधिक दबाकर किसी दूसरे चीज़ में भरेंगे तो वहाँ पे उसका वजन दूसरा होगा, कहीं दूसरी जगह पर ले जाएं तो उसका वजन दूसरा हो जाएगा। यानी गैस का जो आयतन होता है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, सिलेंडर में रखे हैं तो वहाँ पे दूसरा वजन है, किसी बड़े से टैंक में रख दें उसको तो वहाँ पे उसका वजन दूसरा हो जाएगा। आप ऐसे करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा, वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। एक दो गैस का नाम आप बता सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और बहुत सारे गैस हैं। जैसे में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सब गैस है। इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, अब इसके गुणों के बारे में यदि आपसे कोई पूछता है इसका गुण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो गुण कैसे लिखिएगा, गैसों के गुण क्या है। ठीक है, गैसों के गुण के बारे में बताना हो तो क्या कहेंगे, एक नंबर में हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इसके जो डिफिनेशन लिखे हैं उसी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, पहला नंबर गुण हो गया। एक का गुण आप याद कर लेंगे तो दो जो बचेगा उसका आप आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, दो नंबर में क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक दबा सकते हैं, जितना हो सके उतना दबा सकते हैं, इसे अधिक दबाया जा सकता है। इसे अधिक से अधिक हम लोग दबा सकते हैं। जैसे एक कमरा में जो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस कमरा में जितने भी गैस हैं उसको हम लोग दबाकर इतने से छोटे पात्र में हम लोग भर सकते हैं। जैसे देखिए जो गैस सिलेंडर में होता है, यदि उसको खोलेंगे तो क्या करेगा, वो पूरे कमरा को भर लेगा। यानी कितने कमरा को वो भर लेगा पूरा, उसको क्या किया गया है, दबा कर क्या किया गया है, एक छोटे से सिलेंडर में भरा गया है। यदि चाहे उसको हम लोग और दबाना तो और भी दबा सकते हैं। तो जो गैस होता है उसको हम लोग दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस करके किसी छोटे से बर्तन में उसको भर सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि गैस को हम लोग अधिक से अधिक दबा सकते हैं। ठीक है, या आप किसी गुब्बारा में हवा भरते हैं, ये भी एक गैस ही है, उसको जब दबाते हैं तो देखिएगा दबता है कि नहीं दबता है, दब जाता है। उसे जितना मन करे उतना दबा सकते हैं, यदि नहीं फटे तो क्या हुआ, इसे हम लोग अधिक दबा सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर पॉइंट 3 नंबर में क्या लिखेंगे, 3 नंबर में इसका घनत्व बहुत कम होता है।
इसका घनत्व बहुत कम होता है। इसका घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। कैसे? अब तो ऊपर हम लोग इसको मिटा ही सकते हैं। इसमें है ठोस, इसमें द्रव, इसमें गैस को रख देते हैं। ठीक है। ठोस के जो कण होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, पास 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 पास, यानी इसका जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। ठोस के कण बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है। द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्या हो गया? द्रव। द्रव के कण क्या हो गया? थोड़ा सा दूर दूर हो गए। और गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, सॉरी बहुत कम होता है। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो आप कहेंगे सबसे अधिक घनत्व होता है ठोस का। उसके बाद किसका होता है? तो द्रव का। उसके बाद में गैस का होता है। ठीक है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक घनत्व किनका होता है, तो आप कहेंगे ठोस का। सबसे कम घनत्व किनका होता है? तो गैस का। ठीक है। 4 नंबर में लिखेंगे। 4 नंबर में क्या कहेंगे? ये बहते हैं। ये क्या होते हैं? बहते हैं। इसको यदि कहीं पे रखा जाए तो क्या होगा? ये बहने लगेगा। यदि इसको कहीं पे गिराया जाए तो ये बहने लगेगा। ठीक है। 5 नंबर में ये अपने बर्तन को पूर्ण रूप से भर देते हैं, यानी गैस जो होता है उसका थोड़ा सा भी मात्रा किसी बर्तन में रखे तो वो पूरे बर्तन को भर देता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लोग गैस पे जो गैस सिलेंडर से जो खाना बनाते हैं उससे खाना नहीं बना पाते, क्योंकि जब गैस खत्म होता है तो उसमें थोड़ा सा गैस बचता है। जब थोड़ा सा गैस बचेगा तो पूरा बर्तन को यदि नहीं भरता तो ऊपर से गैस निकलता ही नहीं, तो क्या होता? पेंदी के नीचे से जो सिलेंडर का जो पाइप निकलता है वैसे निकालना पड़ता। लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गैस में जो ये 5वां गुण होता है, क्या होता है? ये बर्तन को पूरे तरह से भर देता है। इसका थोड़ा सा भी मात्रा यदि रहे और जिस बर्तन में इसको रखा जाएगा उस बर्तन को पूरा तरह से क्या होंगे? भर देंगे, क्योंकि इसका कण क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनमें बहने का भी गुण होता है। ये बहने भी लगते हैं, इसीलिए पूरे बर्तन को क्या करते हैं? भर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।